हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने बराबर स्टूडियो पर। तो आज की क्लास में सीखने वाले हैं क्लास 10th समांतर श्रेणी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसके 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं और हर बार पूछे जाते हैं और ये अनसोल्ड में से उठाए हुए प्रश्न है। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखिए ये रहे क्वेश्चन, अगर आपको ठीक से देख पा रहे हैं तो ये रहे क्वेश्चन। देखो चमक आ रहा होगा आपको, ठीक है। 10 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं आपके, मतलब बोर्ड पर, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी ये है, इसका हमें 15वां पद बताना है, 15वां पद। तो समांतर श्रेणी 21, 11, 18, आपको ये तो पता होगा कि इसमें पहला पद कौन सा, 21, यानी ए बराबर क्या आ गया आपका 21, ठीक है। अब डी बराबर, यानी आपको 15 पद निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाना होगा, आपको सूत्र लगाना होगा ये वाला, कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला सूत्र आपको लगाना होगा। अब ये सूत्र लगाएंगे आप तो यहाँ से आपको क्या क्या पता चाहिए आपको, यहाँ से ए तो निकल आया आपका 21। अब डी कैसे निकालते हैं, तो डी पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को माइनस करके निकालते हैं। तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका, अब डी बराबर निकालोगे तो आप a2 में से a1 माइनस करोगे, यानी ये a2 है और ये a1 है। तो 18 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 18 में से 21 जाएंगे कितने बचेंगे, तो आपके यहाँ बचेंगे -3। कितने बचेंगे, -3। मतलब a2 ये है और 21 ये है, तो 18 में से 21 को आप माइनस करोगे तो 21 माइनस की संख्या बड़ी है तो -3 आएगा, बात के लिए ठीक है। कौन सा पद निकालना है, 15वां पद निकालना है, यानी एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, कितनी, एन की वैल्यू कितनी है, 15वां पद निकालना है। अब इस सूत्र में फिट कर दो इसको। अब देखो ए एन यानी ए 15 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारी 15 -1 इंटू -3, डी की वैल्यू कितनी -3। अब ए 15 बराबर 21, अब देखो 15 में से अगर 21 जाए 14 बचेंगे, ठीक है। और ये 14 14 3 42, कितने हो गए 14 3 42, किस का है कि 42 माइनस के, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 14 3 42। ए 15 बराबर 42 में से 21 जाएंगे कितने बचेंगे, 21 दूनी 42, तो आपको बचेंगे -21। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। -21 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा -21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 15 की वैल्यू कितनी आएगी -21, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 एंड सो ऑन, यानी डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद आपको बताना है, तो यहाँ से कैसे बताएंगे। अब देखो ए बराबर आपको सबको दिख रहा है -5, ठीक है, प्रथम पद क्या हो गया -5। अब डी बराबर निकालने के लिए क्या करोगे आप, a2 में से a1 माइनस करोगे, तो a2 क्या है -5/2 -5, ये है आपका, ठीक है। अब डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, -5/2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे, अब इसके बटे में कुछ नहीं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा मेरे भाई, 2, तो 2 पंजे -5 प्लस के 2 पंजे 10, तो 5/2 आपका डी निकल आई। तो डी बराबर कितना है आपका, यहाँ से 5/2, 5/2 आ गया आपका डी बराबर, ठीक है। ऐसे एन का मान आपको दे रखा है कितना 11, 11 एन का मान, तो सूत्र में फिट कर दो, कौन से वाले में, सूत्र से कौन से वाले में, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इस वाले से, ठीक है। तो ए एन बराबर ए 11 की वैल्यू पता करनी है हमको, ए 11 बराबर ए की वैल्यू कितनी है -5 है मेरे भाई, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 11 -1, डी की वैल्यू कितनी 5/2, इतनी है, ठीक है। इसका एक और तरीका बताऊंगा मैं आपको कि आप एक और कैसे निकालते, इस सूत्र के बिना उपयोग से। तो ए 11 बराबर कितना आ जाएगा -5 प्लस के 10 में से 11 में से क्या 10 बचे, तो 10 गुणा 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, पचम 25, तो ए 11 बराबर -5 प्लस पचम 25, तो 25 में से अगर -5 माइनस करोगे तो प्लस के 20 का आंसर आपका आ जाएगा। एक तरीका ये था, एक तरीका क्या है, बिना
एक तरीका क्या है, जो पद आपसे निकलवा रहा है, जैसे ए 11 की वैल्यू हमें निकालनी है तो ए लगाओ प्लस, जो पद आपसे निकलवाया है 11वां पद निकलवाया है तो उससे एक कम संख्या लिखो और लिख दो डी, ठीक है, और लिख दो डी। आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, तो ए बराबर ये 11 बराबर ए की वैल्यू कितनी लिखोगे, -5 गुणा 10 सॉरी प्लस 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 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10, 5×5 = 25, तो ए 11 बराबर -5 प्लस के 5×25। अब कितना है, ए 11 बराबर 25 में से 5 गया तो बचे 20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दोनों आंसर सेम है, चाहे इस सूत्र का उपयोग कर लो चाहे इस सूत्र का उपयोग कर लो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। हाँ, अगर आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो ए प्लस जो पद निकलवा रहा है उससे एक कम संख्या आप रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, रख दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ले लिए, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। फिर आपका तीसरा और चौथा सवाल देखते हैं, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो तीसरा और चौथा सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार और बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं इसके लिए, बहुत ही अच्छा। दोनों सवाल हम साथ में लिख देंगे, ठीक है, आपको ये फिर दिक्कत नहीं होगी, बार बार मैं रफ करूंगा फिर दिक्कत आपको, क्लास डिस्टर्ब होगी, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास डिस्टर्ब हो। और आप कहीं भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से करना है। क्या 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो लिखो 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। नंबर 4, समांतर श्रेणी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी समांतर श्रेणी 8 3 -2 एंड सो ऑन के प्रथम 22 पदों का योग बताइए या बताओ, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन 2 है। अब बताओ, कह रहे हैं 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या होती है, 10 से लेके 99 तक, ये 2 अंकों वाली संख्या है 10 से लेके 99 तक। तो आप पूछ रहे हैं 3 से विभाज्य, यानी जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से कट जाती है वो कितनी संख्याएं हैं। तो देखो 2 10, पहली संख्या 2 अंकों कितनी आई 10, 10 3 से विभाज्य नहीं है, फिर 11 भी 3 से विभाज्य नहीं, फिर 12, हाँ 12 3 से विभाज्य है, 12 3 से विभाज्य है, तो आपका एपी क्या बनाएंगे हम, एल्गोरिथम यानी इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में। अब देखो पहले कितनी होगी 12, फिर 15, फिर 18, फिर डॉट 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 99 तक ये संख्या चलती है, क्यों 99 भी 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या इतनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। अब हर संख्या तो 2 अंकों वाली कटनी जाएगी 3 से, तो पूछा है कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो यानी n की वैल्यू यहाँ से आपसे पूछी है। देखो अब a बराबर आपको दे दिया यहाँ पर 12, ठीक है, और d बराबर आपको 15 में से 12 गए माइनस के 3 बचे, वो प्लस के 3 बचे, तो 15 में से घटा रहा है ना 12 को, तो प्लस के 3 बचे। अब ये लास्ट पद यानी an की वैल्यू दे दी है 99, कितनी 99, लास्ट पद दे दिया ना यहाँ पे, वहां पर लास्ट पद नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर लास्ट पद शो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर an की वैल्यू हम 99 लगाएंगे। अब यहाँ से n की वैल्यू पूछी है, यानी कितनी संख्या हमें बतानी है, ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, यानी n की वैल्यू बतानी है यहाँ से। तो n की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे हम, सूत्र से, सूत्र कौन सा लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे जो लगा रहे थे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी 99 है, तो 99 रख दो, बराबर a की वैल्यू कितनी 12, 12 रख दो प्लस n की वैल्यू में निकालनी है माइनस के 1, d की वैल्यू कितनी 3, तो 99। अब ये प्लस में है तो यहाँ पर ये प्लस में, यहाँ आके माइनस में हो जाएंगे, बराबर 3n माइनस 3, 3 से इसके बीच में गुणा कर दी इन दोनों में, जब इन दोनों में गुणा करा देंगे तो 3n माइनस 3 आएगा। तो 99 में से अगर 12 जाएंगे कितने बचेंगे, 9 में से 2 का 7 और ये 8, कितने बचे 87 बचे। अब ये इधर ले आओ प्लस के, आ जाओ हो जाएंगे तो 3n, अब कितने बचेंगे ये
ये हो जाएंगे आपके 90, 87 और 3 90 बराबर 3n। तो अब 90/3 बराबर n, क्योंकि 3 गुणा में इधर आके माइनस होंगे, 3 एकम 3, 3 3 9 बराबर 3। तो n बराबर 30, यानी 30 संख्या ऐसी हैं दो अंकों वाली जो 3 से विभाज्य है। 30 संख्या क्या है? 3 अंकों वाली जो 3 से विभाज्य है। 30 ऐसी क्या 30 संख्याएं हैं, बात क्लियर। 10 से लेकर 99 तक के बीच में 3 संख्या ऐसी हैं जो 2 से 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली, बात क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये करता हूँ, ठीक है। देखो अब कौन सा चौथा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग बताओ। अब यहाँ पर बात पलट गई, यहाँ पर अब योग पूछ रहा है और समांतर श्रेणी भी दी है, यहाँ पर दूसरा सूत्र लगेगा इसका मतलब, ठीक है। कौन सा लगेगा? देखो यहाँ पर सूत्र जो लगेगा वो लगेगा आपका एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ये वाला सूत्र यहाँ पर काम करेगा, अन्यथा ये वाला नहीं करेगा, ये वाला करेगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर? ए बराबर दिया आपका 8, डी बराबर क्या दिया आपका 3 में से 8 को माइनस करोगे, यानी पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को माइनस करोगे, 3 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? -5, कितने बचेंगे? -5। बात क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। किसकी वैल्यू पूछी, यानी 22 पदों का योग पूछा है, तो 22 पदों का योग यानी हमें ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई और एन की तो बताइए, यानी 12 22 तो लगा दो। तो एस यानी कितने पदों की वैल्यू पूछी? 22, तो एस 22 बराबर एन की वैल्यू कितनी है? 22, क्योंकि ये भी एन की तो वैल्यू है एक तरीके से, 22 जो है एन की वैल्यू है, ठीक है। यानी 22/2 ब्रैकेट में 2 गुणा 8, यानी ए की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 22 -1, डी की वैल्यू कितनी? -5, ठीक है। ये रहा आपका 2 एकम 2, 2 से कटा 11 बार, एस 22 बराबर 11। अब 2 8 16 प्लस, ठीक है, कितने हो जाएगा? अब देखो 22 में से एक जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 20 वो 21। अब 21 पंजे कितने होते? 105, किसके हुए? माइनस के। अब वो माइनस यहाँ पर प्लस से वो अभी मतलब गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 105। बात क्लियर, 105 बात, ठीक है। एस 22 बराबर 11 गुणा 105 में से अगर 16 को माइनस करो कितना आएंगे? 105 में से अगर 16 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? आपके 105 16 बताओ। ये बचे आपके 15 में से अगर 9 और 9 में से एक गया 8, यानी 89। कितने बचे आपके? 89। अब आपकी गुणा कर दो, तो 11 9 99 के 9, 9 11 88, 88 और 9 88 और 9 आपको होंगे 97, कितने? 97। तो एस 22 बराबर कितना आएगा? 979। 979 जो आपका होगा वो इधर राइट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 979, ठीक है, 979, 979, ठीक है, 979 माइनस 979 आपका करेक्ट आंसर। 1 मिनट 1 मिनट भाई मेरे, 1 मिनट। ये क्या होगा आपका? माइनस का 979 होगा, कितना? माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है, तो माइनस का 979। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, तो आप इनको जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो इनको, जल्दी से 1 मिनट के अंदर, फिर हम रफ करूँ उसको, ठीक है। तो इसको अब रफ कर देते हैं। लो अगला क्वेश्चन क्या आपका? अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको करते हुए, मजा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन करते हुए। तो देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? पांचवा पांचवा 0 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 से 100 के बीच की, 0 से 100 के बीच की विषम विषम संख्याओं संख्याओं का का योग ज्ञात
करो। 0 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 6 क्वेश्चन आपका क्या है? समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 के अंत से, ठीक है, समांतर श्रेणी, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट 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 254 का अंत से, का अंत से, ओहो, अंत से 10वां पद बताओ। कितना 10वां, ओहो, 10वां पद बताओ। ये क्वेश्चन मजे आ गए इस क्वेश्चन में तो भाई, ठीक है। देखो अब देखो, ये दोनों ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो, 0 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। कितनी होंगी 0 से 100 के बीच की संख्या, विषम संख्या कौन सी होंगी? देखो, 0 से 100 के बीच की बताना है, इनको लेना नहीं है, 0 से 100 के बीच की बताना है। तो बताओ, एक कौन सी होगी? 1, 3, 5 डॉट 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 100 के बीच से पहले कितने आएगी? 99, तो 99 विषम संख्या है। अब ये बताना है कि इनका योग कितना होगा, यानी इसका योग। अब योग बताने के लिए आपको n की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो, a पता है आपको, d भी पता चल जाएगा, लेकिन n पता नहीं चलेगा। यहाँ से n पता नहीं चलेगा तो आप योग कैसे निकाल सकते हो? योग में तो ये वाला सूत्र लगेगा। देखो, पहले हम इसको निकालेंगे। a बराबर आपको दे दिया 1, d बराबर आपका 3 में से 2, एक जगह 2 बचेगा, n बराबर आपसे पूछा है, और योग यानी SN बराबर आपसे पूछा है। 2 क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो एक सूत्र लगाओ आपको यहाँ से, ए एन बराबर कितना। अब देखो, एक चीज और दे रखी है यहाँ पर, ए एन की वैल्यू दे रखी है, यानी ए एन बराबर 99 दे रखा है आपको। ए एन बराबर कितना देखा है? 99। तो ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी? 99 है, तो 99 लगा दो, बराबर ए की वैल्यू कितनी? 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू भैया हम पता नहीं है, ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करोगे। -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। यहाँ पर एक ये बना लो, तो 99 माइनस 1, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर, तो ये 2n माइनस के 2 हो जाएंगे। तो 99 में से एक 98 बचेगा, बराबर 2n माइनस के 2, तो 99 वो 98 प्लस के 2 हो जाएंगे, ये माइनस के इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, तो बराबर 2n, तो 100 बटे बराबर 2n, तो 100/2 बराबर n, तो n से जाकर 50 बार में, तो n बराबर 50, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब कह रहा है इनका योग ज्ञात करो। 50 संख्याएं विषम संख्या आएंगी, यानी 0 से 100 के बीच में ऐसी 50 संख्याएं हैं जो विषम है। अब इनका योग हमसे पूछा है, तो योग के लिए क्या करते हैं हम, क्या कौन सी तरह, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a, ब्रैकेट में क्या लगाएंगे हम? 2a, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाएंगे। तो एस एन मतलब एस 50 की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो 50/2, 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी? 1 प्लस एन की वैल्यू 50 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो एस 50, 2 से जाएगा 25 बार में आपका, तो 25, 2 एकम 2, अब कितने प्लस 49 बचे, 50 में एक जगह 49, 49 दूनी 98 होता है, 98, तो एस 50 बराबर 25 गुणा कितने हुए? 100। अब 100 की अगर 50 से आप 25 से गुणा कराओगे कितना आएंगे? 25, ये आपका आएगा 2500, जो इनका योग होगा वो 2500 होगा, यानी विषम संख्या इन 50 संख्याओं का योग जो होगा वो 2500 आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये तो इससे भी ज्यादा लाजवाब है। देखो क्या रहा है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा? ओहो, यानी इधर से आपको काउंटिंग करनी होगी भाई, इधर से काउंटिंग करनी होगी। अब देखो, इधर से काउंटिंग करनी होगी तो क्या आएगा, यानी ए बराबर आपको क्या दे रखा है? ए बराबर आप बताओ 4 आएगा, 254 आएगा। अगर आप इधर से कहता तो 4 आता, लेकिन उधर से कह रहा है अंत से, तो अब संख्या पलट जाएगी, समांतर श्रेणी को पलट के लिखना पड़ेगा। अब पलट के लिखना पड़ेगा, तो इसका प्रथम पद जो हो जाएगा वो 254 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 254। ए बराबर 254, ठीक है। डी बराबर, एक सिंपल तरीका है डी बराबर निकालने का, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, लेकिन यहाँ पीछे से अगर
अगर अंश से हम समांतर श्रेणी ले रहे हैं, प्रथम पद अंश से ले रहे हैं, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा, माइनस के 5। यहाँ से निकालोगे तो आप प्लस का 5 आएगा, लेकिन उधर से क्योंकि हम पलट के ले रहे हैं ना उल्टी संख्या, तो अब पलट के लेंगे तो डी किसका, सार्वंतर हमेशा माइनस में आता है। अगर अंश से लेते हैं तो सार्वंतर हमेशा माइनस में आता है। बात करिए, इतनी गांठ बांध लो ये बात, ठीक है। कौन सा पद पूछा है, 11वां 10वां पद पूछा है। तो दो तरीके मैंने बताए थे आपको, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 10वां पद यानी ए 10 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो ए 10 की सूत्र कौन सा होता है, जो मैंने दूसरा वाला बताया आप तो आपको, ए 10 बराबर ए प्लस कौन सा पद पूछा है उससे एक कम संख्या डी के आगे लगा दो, तो 9d। ये वाला ही तो बताया था मैंने आपको, ठीक है। ए 10 बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 254 प्लस 9 गुणा -5, बात क्लियर। ए 10 बराबर 254, 9 पंजे 45, माइनस के कितना आ जाएगा 45, तो ए 10 बराबर आपका कितना आएगा 9, और यहाँ 0 यानी 209 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा आपका 209 होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखो कितना बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन था। इतने हलवा हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड कर रखो दोगे इन क्वेश्चन को अगर अपने सीप आ गए तो, ठीक है। हाँ, तो इनको रफ करूँ मैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इनका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इनको रफ करते हैं भैया आप, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे स्टूडेंट में लाल, जो भी हो अब मेहनत से पढ़ते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बच्चे, 6, बस बने रहो अंत तक, बहुत मजा आ जाएगा इस बार। बात सही कह रहा हूँ मैं आपसे, बहुत ही मेहनत है, कुछ तो मेहनत का फल होता हो, हमको भी दो, ठीक है। कौन सा, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जो है आपका है, समांतर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 4 6 13 20 डॉट 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 216 का का मध्य पद, मध्य पद होगा, मध्य पद होगा। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। मध्य पद यानी इससे बीच वाला पद पूछा है, जो बीच वाला पद पूछा है यानी n की वैल्यू आप निकाल दो, तो इसमें 2 से भाग कर देना, बीच वाला पद निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। तो करो, यानी a की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी है आपको 6, b की वैल्यू 13 में से 6 गए 7, n की वैल्यू आपसे पूछी है, an की वैल्यू क्या दी है आपको, दी है 216, अंतिम पद 216 दिया है, बात क्लियर, ठीक है। सूत्र लगा दो, सूत्र कौन सा लगाओगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लगाओ। ए एन की वैल्यू 216, 216, ए की वैल्यू 6 प्लस एन की वैल्यू बताई ना है तो 1, डी की वैल्यू 7, ठीक है। 216 माइनस 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 7n माइनस के 7, 216 में से 210 जाएंगे, 6 जाएंगे तो आपका ये माइनस का है, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर 7, तो 217 बराबर 7n, ठीक है। तो 217 बराबर बटे 7 और n 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, तो n बराबर कितना आया 31 आंसर आया, ठीक है। लेकिन ये संपूर्ण पद आए हैं, मध्य वाला पद कितना होगा इसका, यानी जो बीच वाला पद होगा एग्जैक्ट बीच वाला पद कितना होगा आएगा। अब इससे मध्य पद पूछा है तो 31 में 2 से भाग दोगे तो पॉइंटों में जाएगा, लेकिन पॉइंटों में लेना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें जो आएगा मध्य पद, मध्य पद, मध्य पद कितना हो जाएगा, नहीं 31 प्लस एक और कर दो उसमें, ठीक है, ज्यादा कर लो एक, तो बटे 2, यानी 32 बटे 2, 2 से 16 बार, यानी जो मध्य पद आएगा आपका वो कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16, ठीक है। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, आपका स्क्रीनशॉट ले, फिर अगला सवाल कराऊंगा जल्दी से, ठीक है। आई होप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरा सवाल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही एकदम हार्ड, दो इस सवाल को तो ऐसे हैं कि मतलब घोल के पी जाओ, घोल के पी जाओ, घोल के। अगला सवाल देख लो, वरना फिर 8वां सवाल, समांतर श्रेणी, क्या कह रहा, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 5 11 17 23 का कोई पद, कोई पद, कोई पद 301, 301 होगा, होगा या नहीं,
नहीं। बताओ, जल्दी बताओ, अब बताओ। समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 होगा या नहीं। अब यहाँ से ये पूछा आपका 301 पद कोई होगा। यहाँ से भी n की ही वैल्यू पूछी है, बताओ 301 पद होगा कि नहीं होगा, ये पूछा है आपसे। तो बताओ भाई n की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। a बराबर आपको दे रखा है 5, d बराबर 11 में 5 जाएंगे 6 बचेंगे। an की वैल्यू आपको दे रखी 301। ठीक है, पूछ रहा है 301 होगा या नहीं, तो अंतिम पद यानी 301 दे दिया है। an की वैल्यू, n की वैल्यू पूछी है। करो, सूत्र लगाओ। सूत्र से तो सूत्र क्या लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 301 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है याद करनी है -1, डी की वैल्यू कितनी है 6। तो 301 माइनस के इधर प्लस के है तो इधर माइनस के, तो 6n माइनस के 6 हो जाएंगे। जब गुणा करोगे इधर तो 300 कितने बचेंगे, अब बताओ। 301 में से 5 जाएंगे तो 296 बचेंगे। अब इधर आके प्लस के हो जाएंगे तो बराबर 6n, ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, और ये घट जाएंगे। तो 296 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 302 बराबर 6n। तो 302 बटे 6 बराबर n। 6 एकम 6, 6 पंज 30, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाएंगे, 6 3 18, 6 3 18, ठीक है। 302 वो नहीं हो नहीं हो, वो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो, ये तो गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, हमसे पूछा है ना 301 होगा या नहीं, तो 301 होगा ही नहीं, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। किसमें आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है। और n का मान जब पॉइंट्स में आता है तो गड़बड़ रहती है, तो गड़बड़ रहती है, तो गड़बड़ रहती है। 97, 98, 99, 101, 97, 98, 99, 101, इसका जो मान आएगा आपका 6 5 30, पॉइंट लगाया, जीरो 6 3 18, 6 3 18, तो n का मान क्या पॉइंटों में आ रहा है 5.33 आ रहा है। तो ये गलत हो गया आपका, क्या हो गया आपका, गलत हो गया आंसर। नहीं 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 नहीं, गलत क्यों हुआ, गलत नहीं हुआ भाई, गलत नहीं हुआ। भाग अपनों ने गलत दे दी, ठीक है, भाग क्या दे दी, कुछ गलत दे दी। तो क्या आएगा 302 बटे 6 बराबर n। तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, न जाने का दिया पॉइंट लगाया, आपका कितना आएगा, आपका 50.33 आंसर आएगा, जो कि ये गलत है। पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, इस वजह से ये गलत है। तो आपका 301 पद इस श्रेणी का पद नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अगली करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद बताओ। समांतर श्रेणी नमा क्वेश्चन, श्रेणी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद बताओ, 10वां पद बताओ। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है आपको, ए की वैल्यू 2, आप कहेंगे 2, डी की वैल्यू 7 में 2 है 5, ए 10 की वैल्यू पूछी है तो लो। अब मैंने सूत्र बताया था आपको, ए 10 की वैल्यू बराबर क्या था, ए प्लस 9 डी, ये बताया था। तो ए 10 की निकालनी है तो ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 9 गुणा डी की वैल्यू 5, तो ए 10 बराबर 2 प्लस 9 5 45, ठीक है, 9 5 45, तो ए 10 बराबर क्या होगा 47, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 आपका 10वां पद होगा, 10वां पद 47 होगा। एक क्वेश्चन आपको घर से होमवर्क के लिए देता हूँ, वो आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सार्वंतर होगा, सार्वंतर होगा। ये आ रहा आपका होमवर्क, ये आपको घर से करके बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना आपको। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं सामने वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, थैंक यू।